प्रणाम। जय गुरुदेव। ये संसार बहुत विलक्षण है। जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं। यहां जो कुछ है सब क्षण भंगुर है। जो आज आपका है कल किसी और का था, और आपके बाद किसी और का हो जाएगा। आपकी सूरत शक्ल भी स्थायी नहीं है। यहां कुछ भी यकसा नहीं रहता। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। संसार गतिशील है, क्योंकि यहां के स्वामी को, जो ईश्वर है, उन्हीं को समय कहते हैं, और वही काल है। समय पुरुष, काल पुरुष। जो कुछ है सब बीत जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आपकी ये जो सुंदर सी देह है ये मिट जाएगी, फना हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब संसार का हर शख्स या तो धो धो करके लकड़ी पर जलेगा, या जमीन में दफ्न कर दिया जाएगा। फिर आप कहां रहोगे, कहां जाओगे? सोचा है कभी? विचार किया है कभी? लोग समझते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे। पर सच्ची बात यह है कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। मरने के बाद किसने देखा है? सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं, और जिसको देखा ही नहीं उसको खुदा कहते हैं। अगर कोई खुदा है, कोई ईश्वर है, कोई परमेश्वर है, कोई प्रभु है, तो उनके दर्शन आपको जीते जी ही होंगे। मरने के बाद आप सिर्फ एक जीती हुई बाजी जीतते जीतते हारने वाले हो। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, कमाया है, हासिल किया है, उचित या अनुचित मार्ग का वर्ण करके, सही या गलत कर्म करके। लेकिन आपने इन उल्टे या सीधे कर्म करके जो कुछ भी हासिल किया है, प्राप्त किया है, पाया है, वो यही छूट जाएगा आपके बाद। और आपकी देह के मिटने के बाद ये कर्म जो आपसे हुए हैं, ये अनंतों कालखंड तक के लिए आपसे चिपक जाएंगे। आपको इसका एहसास भी नहीं है, इसका आभास भी नहीं है, इसका बोध भी नहीं है, भान भी नहीं है। क्रियामान कर्म का क्रियामान फल बहुत सूक्ष्म सा, थोड़ा सा ही इस जीवन में मिलता है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा प्रारब्ध बन जाता है, जिसको आप हजारों लाखों करोड़ों गुना भोगते हो। चाहे शुभ या अशुभ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे सही चाहे गलत, सब कुछ आपको भोगना है। लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा संचित कर्म में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और संचित कर्म ऊपर कारण जगत में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के लोक में इकट्ठा हो जाता है। इससे आप कभी भी पूरी तरह से खोक कर खत्म कर ही नहीं सकते। बिना किसी सच्चे गुरु के, पूर्ण गुरु के, बुद्ध गुरु के, संबुद्ध गुरु के इन संचित कर्मों को जलाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। यानी
तो फिर तो कभी आप कर्म के भोग से बाहर आ ही नहीं पाओगे। यानी फिर तो आप कभी भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त और निर्मुक्त हो ही नहीं पाओगे। अगर आप मुक्त हो सकते हो, इनसे मुक्ति पाओगे, तो केवल एक सच्चे गुरु सदगुरु की दया में हर से है, उनकी तलाश आपको करनी पड़ेगी। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की अछूत हूं। लेकिन आप बहुत कुछ हो, आप बहुत कुछ हो। मैं कुछ हूं या नहीं हूं, इसका फैसला आप कैसे कर सकते? पहली बात कि मेरे और आपके रिश्ते में कोई छल नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। तो ये रिश्ता तो मुफ्त का हो गया, फ्री का, यानी आपसे मैं कुछ लेने वाला नहीं। तो यहां न छल है, न कपट है, न धोखा है। यह रिश्ता तो आत्मीय हो गया ना, प्रेम का हो गया। फिर आपको किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत क्या है? लेकिन एक बात है कि अगर मुझ में और आप में आपको पड़ताल करनी है, पहचान करनी है, तो स्वयं की करनी है। अगर आपने स्वयं को जान दिया तो सब कुछ जान लिया। अगर आपको अपना ही पता चल गया तो आपको गुरु महाराज का भी पता चल गया और आपने प्रभु का भी परिचय प्राप्त कर लिया। जब आपको प्रभु का परिचय मिल गया, गुरु का परिचय मिल गया, आपको अपना परिचय मिल गया, तो फिर मैं कौन हूं, कुछ हूं या नहीं हूं, यह जानने में आपको एक क्षण भी न लगेगा। और मैं कौन हूं इतना जानना जरूरी नहीं है। मैंने आपको जो भी बातें बताई, जो भी आपसे कहा, क्या इसमें कुछ गलत लगा आपको? इसमें कोई छल या धोखे की महक आई आपको? नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं आपसे सच्चे अंतर्मन से कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपके लिए व्यथित हूं, चिंतित हूं। बहुत आपके पास न आता हूं न जाता हूं, यह दूर से बैठ करके आपसे वीडियो के माध्यम से बात कर रहा। क्यों? क्योंकि इसमें तो आपको कुछ देना भी नहीं है, आपकी तरफ से कुछ भी मुझे मिलने वाला नहीं है। तो आपको सच्चाई को जानना पड़ेगा। यह समझना पड़ेगा कि आप क्यों हो, आपका जन्म क्या है और यहां के नियम कायदे क्या है। जब आपके भीतर ये तड़प उठने लगेगी कि मैं कौन हूं, मैं यानी आप कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्यों आए हो, कब तक आओगे जाओगे, ये सब क्या है, जब तक आपके भीतर ये जिज्ञासा न जगेगी, तड़प पैदा न होगी, बात नहीं बनेगी। जिन्होंने भी प्रभु का रहस्य जाना, उनका भेद पाया, तड़प कर ही पाया। जिन्होंने भी मालिक को प्राप्त किया, उन्होंने रोकर, अंतर में पुकार कर, चित्कार कर ही मालिक का दर्शन और दीदार किया। यहां तो आप सिर्फ मिटने वाले संसार की खोल में हो, यहां तो सिर्फ आप पैदा ही मरने के लिए हुए हो। आप रोज मर रहे हो। आज सुबह आप जगे और जगने के साथ ही आप मरने लगे। आप पूरी रात सोए रहे और सोए सोए भी मर रहे थे। हर आधी सांस के साथ जीवन है और हर जाती हुई सांस आपको मृत्यु के करीब लेकर जा रही है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इस भेद को जितना जल्दी आप जान जाओगे उतना ही अच्छा है। गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं।
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।